हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सबसे बड़ी सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब आई हुई है उसके बारे में बात करने वाले हैं, ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी। एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा है, दैट इज एक्सेंचर द वर्ल्ड्स नंबर 1 एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, ठीक है। और डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है इस कंपनी का, तो आपको बहुत अच्छी एडवांटेजेस मिलने वाली है और आपके ऊपर डिपेंड करता है यार आप कैसे क्या क्या चीज़ करते हो। आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स। इसी बात पे यार एक लाइक बनता है, अभी जाके टैप कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, आपसे के जेब से कुछ नहीं जाना और डेफिनेटली हमें मोटिवेशन मिल जाएगी ऐसी चीज़ों से। और नीचे कमेंट जरूर करना, वॉट एवर यू फील लाइक कि हाँ अपना ग्रेजुएशन कमेंट कर दिया, कुछ भी कमेंट कर दिया, डेफिनेटली वो मेरे को हेल्प करेगा कि हाँ इस टाइप की वीडियोस लानी है। डेफिनेटली विल कम अप विद दिस काइंड ऑफ वीडियोस। सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर कर दो दोस्तों के साथ अगर आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो आज की पर्टिकुलर वीडियो में सारे कोई एलिजिबल है, मोस्टली नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है। एंड अगर आप बीबीए, बीकॉम, बीसीए इन सारे ग्रेजुएट्स हो, बी वॉक, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ढेर सारे रोल्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हो इन सारी अपॉर्चुनिटीज को। और ऐसा ही एक अपॉर्चुनिटी है दैट इज ऑफ री लेवल। जैसे ही आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये एक पर्टिकुलर टेस्ट है बेसिकली, जिसके थ्रू आप स्लॉट्स बुक करते हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देते हो और आप डायरेक्टली एग्जाम के लिए, मतलब एग्जाम देके आप टेस्ट एक स्कोर पाते हो, उसके थ्रू आप कंपनीज में एग्जाम देते हो, ठीक है, मतलब इंटरव्यूज वगैरह देते हो। तो पहले क्या था, स्लॉट्स वगैरह थे, स्लॉट्स मतलब अब क्या हुआ है कि दे हैव ओपन द वीकेंड स्लॉट्स खुल चुके हैं, तो सैटरडे संडे के लिए आप बुक कर सकते हो। एंड अनफॉर्चुनेटली इफ सैटरडे को नहीं क्लियर हो तो आप संडे का स्लॉट ले सकते हो, संडे को नहीं क्लियर हो तो ट्यूसडे का स्लॉट, ऐसे करके आप अब जो भी स्लॉट्स अवेलेबल है वो ले सकते हो। डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप बैक टू बैक टेस्ट देके वो पता कर सकते हो कि हाँ क्या कमी है और फिर आप अपने हिसाब से आप टेस्ट दे सकते हो। और डेफिनेटली मैंने ढेर सारी वीडियोस बनाई हुई है री लेवल के ऊपर, बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर बनाई हुई है, बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट के ऊपर बनाई हुई है, सिलेबस के ऊपर, बिजनेस एनालिटिक्स सबके ऊपर बनाई हुई है मोस्टली, तो हम लोग कवर किए हुए हैं। डेफिनेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हो इन सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज को। तो डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन जाओ, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का, डायरेक्टली जाके टैप करो, टैप करके रजिस्टर करो यार। मैंने सारे टाइम स्टैम्प दे दिए हैं, सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी ये सारी अपॉर्चुनिटीज यूज करते हो। बैठे बैठे कुछ नहीं होता है, आपको ट्राई आउट करने की जरूरत है, आपको प्रिपरेशंस करने पड़ेंगे, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें जो आप यूज कर सकते हो डेफिनेटली। तो चलते हैं आगे वीडियो में और डेफिनेटली जाकर रजिस्टर करके टेस्ट जरूर देना, ट्राई आउट जरूर करना, जाओ देखो टेस्ट करो। अब हम लोग आगे अपने एक्सेंचर वाली अपॉर्चुनिटी, मेरे वेबसाइट की आपको लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में और डायरेक्टली आप टैप करके अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, आपको ना यहाँ पे रेज्यूमे अगर नहीं बनाने, रेज्यूमे के ऊपर प्रॉपर वीडियो, प्रॉपर लिंक्स हैं यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है, ये देखो ये वाले। और नेक्स्ट थिंग, आपकी डिटेल, एलिजिबिलिटी, सारी चीजों के बारे में बात किया। 3 रोल है बेसिकली, तीनों रोल्स के बारे में बात करेंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट थिंग, फिर यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, आप अप्लाई करके यहीं पे अप्लाई करके टैप कर सकते हो। HR रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है, वो आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देखो, दैट इज अगर आप कोई भी रोल के लिए जा रहे हो, सपोज यू आर गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर रोल दैट इज एक्सेंचर, यहाँ पे एक आपको स्किल दिखेगी दैट इज एक्सेल स्किल, ठीक है। अगर आपको एक्सेल आती है, गुड एक्सेल नॉलेज है, यहाँ पे देखो गुड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नॉलेज, वर्ड नॉलेज, MS ऑफिस नॉलेज, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक पर्टिकुलर वीडियो मिलेगी दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एक्सेल एडवांस एक्सेल कोर्स, आप सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, डायरेक्टली जाकर टैप करके यूज करो उसको, आपके लिए भी बेनिफिशियल है, आपके लिए यूजफुल होगा, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हो इन सारी चीजों को। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात कर लें, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज BSc, BCA, BCom, BA, BBA, MA, MCom, उसके बाद MFA, MSc एंड अदर नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, ठीक है, जो भी नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स सारे अप्लाई कर सकते हैं। और कल एक बंदे ने डिप्लोमा वाला था, वो कह रहा था कि डिप्लोमा के लिए जॉब लेके आओ, तो डिप्लोमा भी अप्लाई कर सकता है इसमें। अगर आप एक 22 पास आउट अप्लाई कर सको, कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, कोई भी बैकलॉग एलिजिबल नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग, फिर यहाँ पे और ढेर सारी चीजें हैं दैट वी कैन सी हियर आर बेसिकली 3 रोल्स, 3 रोल है यहाँ पे। द वेरी फर्स्ट रोल इज द प्रोग्राम सपोर्ट रोल एंड फिर 3 रोल है बेसिकली जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सेल का नॉलेज हर सब में मांगा हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे ही दिया, वहां से उठा के डायरेक्टली एक्सेल के प्रिपेयर कर लो। उसके बाद फिर यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह दी हुई हैं, 3 रोल हैं बेसिकली। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर हम बात करें तो एक हम बात कर ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए आपको कैसे देखनी है चीजें। सबसे पहली चीज, रिपोर्टिंग सपोर्ट, प्रोसेस सपोर्ट, मतलब आप एक सपोर्ट इंजीनियर की तरह काम करोगे, इंजीनियर या सपोर्ट की तरह काम करोगे। जो रोल होगा आपका बेसिकली वो यहाँ पे प्रॉपर मेंशन्ड है दैट यू विल बी डूइंग सर्विस मैनेजमेंट, यू विल डूइंग रन सपोर्ट, व्हाट आर द नॉलेज एंड स्किल्स यू विल बी नीडेड, एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म क्विकली, नॉलेज ऑफ MS एक्सेल, MS वर्ड, तो वो सारी चीजें मैंने दे ही दी है डिस्क्रिप्शन में, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, फिर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप कोई भी रोल के लिए भैया जा रहे हो, कोई भी रोल, एनी रोल यू टॉक अबाउट, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स आर द थिंग्स दैट आर रियली इंपॉर्टेंट, आपको हर एक रोल में काम आएगा, आपका हर एक रोल में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप पे डिपेंड करता है भाई आप कैसे यूज करते हो, कैसे चीजों को यूज करते हो, कैसे चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। PWD ग्रेजुएट हायरिंग है और 22 वाले बस अप्लाई कर सकते हैं, कोई और नहीं अप्लाई कर सकता, इसमें मेंशन्ड है बेसिकली। नेक्स्ट थिंग, यहाँ
पे 3 रोल्स हैं, ठीक है। तो आप एक फॉर्म भरोगे, आप 3 रोल्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे एज पर द एग्जाम। जैसा आपका टेस्ट जाता है ऐसे आपकी चीजें जाती है, उस हिसाब से आप वो सारी कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला यहीं पे कॉमनली यहाँ पे ढेर सारी चीजें दी हुई हैं। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आप असिस्टेंस उधर इस वाले पे टैप करोगे तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे खुलेगा, दैट विल शो प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिखा देगा, दैट इज कौन कौन एलिजिबिलिटी है, कौन कौन चीजें अप्लाई कर सकता है। असेसमेंट डिटेल्स पे जाओगे तो असेसमेंट प्रोसेस आप देख सकते हो, क्या क्या असेसमेंट 50 मिनट्स का असेसमेंट होगा, उसके बाद फिर कॉग्निटिव स्किल्स होंगे, उसके बाद मॉक इंटरव्यू भी, मॉक असेसमेंट भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करेगा, जब भरते हो फॉर्म ना तो वो सारी चीजें आपको मेल के थ्रू बताई जाती हैं। यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है कि हाँ कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा, उसके बाद फिर आपका मॉक टेक्निकल असेसमेंट ऑप्शनल है, डिपेंड करता है कि अगर टेक्निकल रोल है तभी होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो ये लैपटॉप वगैरह की स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है कि क्या नाम है, आप मोबाइल टैबलेट पे नहीं दे सकते हो, बस लैपटॉप या डेस्कटॉप पे दे सकते हो जिसमें वेबकैम हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ओनली विंडोज 8 एंड 10 ओनली अलाउड, 7 वगैरह नहीं चलेगा। उसके बाद सिक्योर ब्राउजर दैट इज क्रोम यूज कर सकते हो, एज यूज कर सकते हो, ठीक है। वीपीएन वगैरह डिसेबल होना चाहिए, i3 i5 i3 होना चाहिए बेसिकली, उसके ऊपर होना चाहिए, 4GB प्लस रैम होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन वगैरह के बारे में दिया हुआ कि हाँ भाई क्या है। अगर आपको सैंपल क्वेश्चनियर देखना है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप टैप करोगे तो आपको सैंपल क्वेश्चनियर मिल जाएगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हो, दैट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल। वहाँ पे डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हो चीजों को। मैंने सारा कुछ यहाँ पे दिखा दिया कि आपको कैसे प्रिपरेशन बेसिकली करना है। उसके बाद फिर अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली आप यहाँ से कैसे पता चला आपको, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट में पता चला, उसके बाद अदर से पता चला, दैट इज यूट्यूब। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना नाम भरना है, दैट इज योर नेम, फुल नेम आपको डालना है। ये मतलब मिलता जुलता उसका फॉर्म है, दैट इज जैसे अमेजोन का वीसीएस वाला रोल हम लोग भरते थे ना, उसी टाइप का फॉर्म आपको लग रहा होगा, तो उसी टाइप का ही फॉर्म है। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना वो डालना है, दैट इज दिस वन। उसके बाद फिर मेरे को मेल आईडी डालनी पड़ेगी, दैट इज माई मेल आईडी, एंड दीज आर थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सारी चीजें ध्यान से नहीं भरते हो तो फिर आपको मेल आईडी पे रिस्पॉन्स आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भरना है एंड वट एवर वो सारी चीजें आपको, यस आई डू नॉट हैव द कंसेंट, मतलब आप व्हाट्सएप के थ्रू आपको कम्युनिकेशन चाहिए तो यस कर सकते हो। उसके बाद फिर अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आके चूज करना है। बहुत ही इजी फॉर्म है, थोड़ा सा लेंदी हल्का सा, बट डेफिनेटली इजी फॉर्म है, आप डायरेक्टली टैप करके वो जा सकते हो। अपना जेंडर चूज कर लिया, रिसाइडिंग सिटी चूज कर ली, दैट इज वट एवर सिटी यू हैव, ठीक है। तो मेरा उत्तर प्रदेश है तो आई विल गो हेयर, और मैं क्या चूज करूंगा, वट एवर इज माई सिटी इज गोरखपुर, उत्तर प्रदेश गोरखपुर, तो वो मैंने चूज कर लिया, इट इज गिवन हेयर ओनली। और उसके बाद फिर अपना अंडर ग्रेजुएट टाइप कर दिया, फिर अपना वो डालना है, दैट इज योर वट एवर आप जिसके लिए एलिजिबल हो गए ना, वही सारी डिग्रीज यहाँ पे दिखा रही हैं, जो डिग्रीज यहाँ दिखा रहे हैं वही सारे एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो BA BCom एनी अदर ग्रेजुएट्स, अगर आपका यहाँ ग्रेजुएशन नहीं मेंशन्ड है, और उसके बाद BE BTech ME MTech MCA MSc नहीं एलिजिबल, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो आप लोग मत भरना, ठीक है। अब वो चीज़ नहीं आएगा। उसके बाद कॉलेज का यहाँ पे नाम मांग रहा है, तो यहाँ पे आप अपना कॉलेज का नाम डाल सकते हो, दरअसल मेरे कॉलेज का नाम आ गया, अदरवाइज अदर्स डाल के आप फिल आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपना ब्रांच भरना है, दैट इज व्हाट इज योर ब्रांच, ठीक है। तो बैचलर ऑफ क्या नाम है, आर्ट्स डाल दिया, तो वो मैंने भर दिया। उसके बाद फिर आपको क्या भरना है, दैट इज योर ईयर ऑफ पासिंग, तो 22 पास आउट हुआ है, बस एलिजिबल है तो 22 डाल दिया। परसेंटेज 60 से ऊपर होना चाहिए, 60 मैंने डाल दिया जस्ट फॉर रेफरेंस। उसके बाद अगर आपने कोई एक्सपीरियंस है, कोई मतलब काम वाम कहीं किया है तो वो इंटर्नशिप एक्सक्लूडेड है, तो नो एक्सपीरियंस। 22 पास आउट वाले को क्या एक्सपीरियंस होगा। प्राइमरी स्किल्स अपनी डालनी है, तो ये सारी चीज़ मैंडेटरी नहीं है, तो मैं फिल आउट नहीं कर रहा हूँ, आप फिल आउट कर देना। उसके बाद फिर जॉब प्रेफरेंस आपकी क्या है, आप अपने हिसाब से अपना लोकेशन डाल सकते हो। तो बेलंदूर में जहाँ मेरा IT पार्क है, वहाँ बेलंदूर में भी इसका है, माराथली बहुत ढेर सारे लोकेशंस हैं बैंगलोर में, तो वो चूज कर सकते हो। और क्या नाम है, सेकंड प्रेफरेंस अपना जो भी अपना है वो डाल देना, दैट इज अगर आपका पुणे है तो पुणे डाल दिया। थर्ड प्रेफरेंस अपना कोलकाता डाल दो, जो भी आपको डालना है अपने हिसाब से वो डाल दो। उसके बाद 1 एकेडमिक ईयर, जो भी आपका गैप है वो डाल सकते हो। उसके बाद फिर अगर आपका कोई स्टैंडिंग बैकलॉग है तो यस मतलब वो डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं। मतलब हैव यू वर्कड इन एक्सेंचर बिफोर, नो आई हैव नॉट वर्कड। उसके बाद फिर ये डाल दिया, हैव यू अपीयर्ड फॉर द असेसमेंट, अगर 3 मंथ में आपने असेसमेंट में अप्लाई किया है तो फिर यस नो जो भी है एज पर उसमें डाल देना। उसके बाद ये डाल दिया, फिर अपना रेज्यूमे आपको सेलेक्ट करना है। रेज्यूमे पे टैप करोगे तो एक पेज खुलेगा बेसिकली, दैट वेयर यू हैव टू चूज योर रेज्यूमे बेसिकली, तो ये चूज कर लिया, दैट इज माय रेज्यूमे। उसके बाद एक वाइट बैकग्राउंड फोटो, वो बेसिकली मेंशन्ड होता है पहले से ही कि आपका वाइट बैकग्राउंड फोटो होना चाहिए, वो स्टार्टिंग में ही जब टैप किया था मैंने तो वही शो किया था कि वाइट बैकग्राउंड फोटो प्रेफर्ड है। उसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड है, कोई आधार कार्ड है तो वो आप डाल सकते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट फिल आउट लाइक दिस, ठीक है। तो ये फिल कर दिया। अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो वो कर
सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही मत भरना डिसेबिलिटी में यस नो, ठीक है, नो कर दो अगर नहीं है तो। आई एग्री विद द अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम अपॉर्चुनिटी, परफॉर्मेंस, यस आई एग्री विद दिस अपॉर्चुनिटी, यस आई एग्री विद दिस, सारा एग्री करना ही पड़ेगा अदरवाइज ये फॉर्म ही नहीं आगे बढ़ेगा। तो ये सारा मैंने फिल आउट कर दिया, जस्ट क्लिक ऑन सबमिट। कोई रेस्पॉन्स यहाँ पे रह गया है तो वो मैं खोजता हूँ कहाँ रह गया है, एंड यू हैव टू सी दिस कि हाँ भाई कहाँ क्या छूट गया वो वहाँ शो करेगा। जैसे यू कैन सी हियर दैट इट इज नॉट शोइंग, ठीक है। तो अपने हिसाब से यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन पे दिखाता है, ड्रॉप डाउन के हिसाब से आपको एक चूज कर लेना है, वट जो भी आपने डिप्लोमा करके है डिप्लोमा चूज कर लेना है, अगर आर्ट से हो आर्ट चूज कर लेना है, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू चूज आउट द थिंग्स। अगर कोई भी एक रैंडमली मैं चूज करके दिखा दूं कि हाँ भाई मैं ये चूज कर रहा हूं, एंड आई विल जस्ट गो इन द नीचे जाऊंगा और जस्ट टैप कर दूंगा सबमिट पे, दैट इज इट। यही सारा प्रोसेस था, यही सारा प्रोसेस है, यही सारी चीजें हैं। जैसे देख लो यहाँ पे योर सबमिशन मिसमैचिंग द इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन अगर वो क्या नाम है, अगर कोई भी चीज मान लीजिए जैसे रैंडमली कई चीजें डाली है, तो अगर वो चीज कर रही है, कोई चीज ऊपर नीचे हो रही है, वो रीजन आपको दिखाएगा, वो आप सही कर सकते हो मैनुअली, यहाँ पे देखो टैप करके सही कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन जस्ट क्लिक ऑन सबमिट एंड कंफर्म, ठीक है। कंफर्म करोगे तो एक कंफर्मेशन मेल या कुछ भी ऐसा जाएगा आपके मेल आईडी पे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो दैट रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुल, योर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। सारे अपडेट्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू, मेल आईडी के थ्रू, कॉल के थ्रू बताए जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है उनके शॉर्टलिस्टिंग पे कि हाँ आपको टेस्ट लिंक आएगा नहीं आएगा, वो सारी चीजें बहुत ध्यान से भरना, अदरवाइज यू विल गेट मतलब इश्यूज आ जाएंगे। तो यही सारी चीजें थे, आपको और ढेर सारे मटेरियल्स मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और अगर मेल नहीं भी आता, कोई इशूज नहीं है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लिख दिया मतलब यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, नो इश्यूज, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। वो डिपेंड करता है आपको असेसमेंट आता है नहीं आता, आपके शॉर्टलिस्टिंग पे डिपेंड करता है, अपने फॉर्म में क्या भरा, आपने रेज्यूमे में क्या डाला, वो सारी चीजें में, ठीक है। तो वो सारी चीजें सही से भर लें, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से डालना। उसके बाद मेरे वेबसाइट पे आपको काफी चीजें मिल जाएंगी, फ्री रिसोर्स रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी। और कई लोग कह रहे थे सर्च बटन उनको नहीं मिल रहा है, तो आप डेस्कटॉप मोड पे खोलोगे तो यहाँ पे आपको एक सर्च बटन मिलेगा, वेयर यू कैन सर्च एनीथिंग। जैसे मान लो मेरे को क्या नाम है इन्फोसिस रिलेटेड चीजें शेयर करनी है, या फ्री रिसोर्स में सर्च करूंगा ना तो काफी चीजें आ जाएंगी, फ्री बस डालूंगा तो फ्री रिसोर्सेस रिलेटेड चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। सारे फ्री रिसोर्स, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आप यूज कर सकते हो। डायरेक्टली यहाँ पे टैप करो वो मिल सकता है। अदरवाइज जब आप मोबाइल में खोलते हो ना तो मोबाइल में आपको नीचे यहाँ पे सर्च बटन मिल जाता है, डायरेक्टली आप टैप करके वहां जा सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, यहाँ पे टेलीग्राम का फोटो यहाँ पे टैप करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। दैट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल। अगर आप मोबाइल में करो डायरेक्टली खुल जाएगा, वो आपके लिए डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो, यही सारी चीजें मैं आपको बताना चाह रहा, यही सारी चीजें आपको दिखाना चाह रहा था। अगर आपको कोई भी इश्यूज, कोई भी डाउट्स होते हैं, डायरेक्टली नीचे टैप करके आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। ध्यान रखना, डेफिनेटली सपोर्ट बना के रखना, ऐसी चीजें डेली आती रहेंगी। बाय बाय।